तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और पुलिस भर्ती की परीक्षा की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज इसी सीरीज़ में आज का टॉपिक, आज की क्लास रहेगी रीजनिंग की। आज की क्लास किसकी रहेगी? रीजनिंग की। मैंने रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन लिए हैं, 10 प्रश्न लिए हैं रीजनिंग के, क्योंकि मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ताकि इनसे पता लग जाएगा कि क्वेश्चन किस लेवल के और कहाँ कहाँ से बनते हैं। तो शुरू करते हैं आज की रीजनिंग की क्लास। पहला प्रश्न यहाँ पर कैलेंडर से लिया गया, घड़ी से लिया गया। एक घड़ी 9 बजे का समय दिखा रही है। यदि छोटी सुई पूर्व दिशा में हो तो घड़ी की बड़ी सुई किस दिशा में होगी? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किस दिशा में होगी? अब इसे आराम से मैं आपको समझा रहा हूँ बना के, कैसे करके इसको हल करना है और क्या इसमें लॉजिक लगाया है। जैसे कि ये वॉच है, ये घड़ी है, मान लेते हैं यहाँ 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब यहाँ पर कह रहा है, अब दिशाएं यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ उत्तर होगा, यहाँ दक्षिण होगा और यहाँ पूरब होगा और यहाँ क्या होगा? पश्चिम होगा। इतना आप समझ लीजिए, मैनेज कर लीजिए। घड़ी अच्छे से नहीं बनी है, बस आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि 9 बजे का टाइम दे दिया है। घड़ी में सुइयाँ कितनी होती हैं? वैसे तो 3 सुइयाँ होती हैं, 1 मिनट वाली होती है, 1 घंटा वाली और 1 सेकंड वाली। अब यहाँ पर पूछा गया कि छोटी सुई पूर्व दिशा में। अगर मुझे 9 बजाना है तो 9 कहाँ पर बजेंगे? यहाँ पर बजेंगे 9, ठीक है। तो छोटी सुई कौन सी होती है? घंटा वाली। तो छोटी सुई घंटा वाली होती तो यहाँ पर होगी, ठीक है। तो बड़ी सुई कहाँ पर होगी? यानी मिनट वाली। तो मिनट वाली सुई 12 पे होगी, तभी तो आप 9 बजा पाएंगे। यानी घंटा वाली 9 पे होगी, मिनट वाली 12 पे होगी, तभी आप 9 बजा पाएंगे। लेकिन उसने कहा है अभी हमारी जो दिशाएं हैं, रियल जो दिशाएं हैं, तो 9 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, वो किधर बज रहे हैं? तो ये किधर बज रहे हैं? अभी किधर बज रहे हैं? पश्चिम में बज रहे हैं। किधर हो रहे हैं? पश्चिम में हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि 9 बजे का समय दिखा रही है, छोटी सुई पूर्व दिशा में है। अब यहाँ हमारे हिसाब से, रियल टाइम के हिसाब से 9 बज रहे हैं, जो कि पश्चिम में होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि पूरब में होना चाहिए। यानी किधर होना चाहिए? पूरब में। तो घड़ी की बड़ी सुई किस दिशा में होगी? गौर से समझिए, ध्यान दीजिए। बड़ी सुई किधर है? उत्तर में है। तो किधर हो जाएगी? यानी कि पश्चिम का अपोजिट क्या हो गया? पूरब हो गया। और पूरब का क्या हो गया? पश्चिम हो गया। तो उत्तर का क्या बन जाएगा? दक्षिण बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। दक्षिण इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर दिशाओं को बदल के क्वेश्चन बनाया गया था। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2001 में उत्तर पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर। 2 नंबर में क्या पूछा गया है? 2 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में कितनी विषम संख्याएं जिनके ठीक पहले एक सम संख्या है, ये बताना। यूपीएसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर दरोगा की भर्ती परीक्षा में 23/11/2021 यानी लेटेस्ट ही पूछा गया है 2021 में। ये डिजिट दे दिए, इसमें से बताना है। थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा, जैसे कि विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, ये क्या है? विषम संख्याएं। और सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ये क्या है? सम संख्याएं हैं। तो सम और विषम के बारे में आप समझ गए। अब यहाँ पर क्वेश्चन को लगा लेते हैं आराम से कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। कितनी विषम संख्याएं हैं? कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक सम संख्या है, ये आपको बताना है। तो गौर से देखिए यहाँ पर कैसे करके लगाना है। 514, तो यहाँ पर पहला हमको डिजिट कहाँ पर मिलेगा? 7 पे मिलेगा। यहाँ आप देखिए 7 क्या है? 7 एक विषम संख्या है। वही बोल रहा है विषम संख्या जिनके ठीक पहले, यानी उससे पहले एक सम संख्या होना चाहिए। तो 7 से पहले क्या है? ये 7 क्या है? विषम। और ये 4 क्या है? एक सम संख्या है। तो मुझे एक पेयर यहाँ से मिल गया, मतलब एक हो गया। दूसरे में मैं देखूँगा तो दूसरा मुझे 5 8 पे मिल गया, यहाँ पर 2 हो गया। इस तरह से हमें सारे काउंट करना पड़ेंगे। तीसरा हमें क्या मिलेगा? यहाँ मिल गया, देखो 3 क्या है? विषम है। और 6 क्या है? एक सम संख्या है। चौथा हमको कहाँ मिलेगा? 5 4। चौथा हमको 5 4 पे मिल गया। कहाँ मिल गया? 5 4 पे। 5 क्या है? एक विषम है। 4 क्या है? एक सम है। नेक्स्ट हमको कब मिलेगा? आगे देखते हैं। 3 6 पे हमको मिल गया। 3 क्या है? विषम। और 6 क्या है? एक सम संख्या है।
नेक्स्ट कब मिलेगा, देखो यहाँ पर देखते हैं 3 4, 3 4 यहाँ मिल गया, ठीक है, 3 4 यहाँ पर भी मिल गया, और लास्ट में हमको मिल गया 9 और 4। तो इस तरह हम टोटल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो कितना हो जाएगा टोटल 7 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा ही गया था निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक सम संख्या है। तो सम संख्या कितनी हो रही है, 7 हो रही है। उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में क्या पूछा गया, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से संबंधित है। तो यहाँ पर संबंध बताना है। 25/10/2018 को पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। बांग्लादेश का संबंध किससे बताया गया, ढाका से बताया गया। तो इटली का संबंध आपको बताना है कि क्या होगा। आप गौर से देखिए इसमें क्या है, कैपिटल रिलेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ राजधानी पूछा है, क्या पूछा है, राजधानी पूछा है, आपको राजधानी बताना है। क्वेश्चन में बस यही पूछा है। देखिए रीजनिंग में भी आपको राजधानी की जानकारी होना चाहिए, और राजधानी जीके में भी पूछ लेता है। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। जैसे भारत की क्या है, नई दिल्ली है ना, पाकिस्तान की क्या है, इस्लामाबाद, नेपाल की क्या है, काठमांडू। तो इस तरह से आपको राजधानी भी पता होना चाहिए। तो इटली की राजधानी क्या हो जाएगी, रोम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इटली की राजधानी रोम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, रोम आ जाएगा। ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। 4 नंबर में स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। ये इस तरह के क्वेश्चन अब पुलिस में भी पूछने लगा है, जबकि ये क्वेश्चन ऐसे पैडागोजी के अंतर्गत आते हैं और सीटेट वगैरह में ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, लेकिन पुलिस में भी अब 7 से 8 नंबर इसके पूछे जा रहे हैं। तो आपको इस तरह के प्रश्न भी सॉल्व करना होंगे, ठीक है। ये आपके IQ लेवल को चेक करते हैं कि आप इनको कितना अच्छा कर पाते हैं। कथन में दिया है संचार कौशल विकसित करने के लिए समूह चर्चा अच्छा है। 19/6/2018 को ये क्वेश्चन पूछा गया है, 19/6/2018 को। अब 1 नंबर कथन में कहा जा रहा, धारणा दी है 1 नंबर में, क्या धारणा दी है कि शिक्षक को कक्षा में समूह चर्चा के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। देखिए ये पॉजिटिव है, बिल्कुल हमको करना चाहिए। आप एक टीचर हैं तो बिल्कुल करना चाहिए। शिक्षक को कक्षा में समूह चर्चा करने से समूह चर्चा की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे बच्चों को मार्गदर्शन मिलता है और एक अच्छा सीख पाते हैं। तो ये बात तो ठीक है। 2 नंबर पढ़ लेते हैं। 2 नंबर धारणा में क्या कहा है कि प्रत्येक बच्चे को समूह चर्चा में बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये भी बात ठीक है, ये भी पॉजिटिव है। अब क्या कहा है कि केवल एक ठीक होगा या केवल 2 ठीक होगा या दोनों ठीक नहीं है या एक व दोनों धारणा ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक व दोनों धारणा, जो हमने ऊपर पढ़ी थी वो दोनों ठीक है। तो आंसर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा 4 का। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, पैसे की कोई यहाँ पर बात नहीं की जाती है। आपको बस पढ़ते रहिए फ्री में, आपका सिलेक्शन हो जाए, हमारे लिए बस यही कामना है। हम यही कामना करते हैं। निम्नलिखित में से विषम को पहचानिए। आपको विषम पहचानना है। तो यहाँ गौर से देखिए, 11 का संबंध 121 से दिया है, 12 का 144 से दिया है और 13 का संबंध 169 से दिया है, 14 का संबंध 226 से दिया है। तो यहाँ विषम को बताना है क्या विषम है। जब आप 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको 121 मिलेगा। जब आप 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 मिलेगा। जब आप 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 यानी 169 मिलेगा। जब आप 14 का स्क्वायर करेंगे तो 226 आपको नहीं मिलेगा, यही आंसर है। जब 14 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, कमेंट में आप लोग बताएंगे 14 का स्क्वायर क्या होता है। बाकी ये 11 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, तीनों सही है, जबकि चौथा ये गलत है और गलती आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से विषम को पहचानिए। यहाँ पर भी विषम को पहचानना है। विषम क्या है वो यहाँ बताना है। OP RS XY और DC, ये बताना है आपको कि इसमें आखिर क्या पूछा गया, क्या लॉजिक चल रहा है, इसमें क्या लॉजिक चल रहा है वो बताना है आपको। OP, अब यहाँ पर आपको कोड पता होना चाहिए। जैसे O और P है, O का कोड कितना होता है 15 और P का कोड कितना होता है 16, ठीक है। RS, R कितने पे होता है 18 पे और S कितने पे होता है 19 पे होता है। X कितने पे होता है 24 पे होता है। Y कितने पे होता है 25 पे होता है।
आप गौर से देखिए, यहाँ 15 से 16 हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है, 18 से 19 हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है, 24 से 25 हुआ, 1 प्लस हो रहा है। जैसे ही मैं डी की तरफ आया तो डी से क्या हो रहा है, वहाँ सब में 1 प्लस हो रहा है, लेकिन जैसे ही डी की तरफ आया तो यहाँ इन्होंने बोला है कि डी और सी, जबकि डी 4 पे होता है, सी 3 पे होता है, तो यहाँ पर -1 हो गया। यानी कि ऊपर वाले इन तीनों में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, जबकि डी में एक माइनस हो रहा है। तो यही विषम हो जाएगा और यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर। 7 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से भिन्न क्या है। आपको भिन्न बताना है, यहाँ पर भिन्न क्या है, अलग क्या है, क्या डिफरेंट है इनमें। 4 का संबंध 64 से है, 5 का संबंध 125 से है, और 6 का संबंध 216 से है, और 7 का संबंध 1331 से है। ये आपको बताना है। ये क्यूब रूप पे बना हुआ क्वेश्चन है। 4 का क्यूब करेंगे हम, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 मिल जाएगा। क्यूब क्या होता है, किसी संख्या की 3 बार गुणा करना। जैसे मैं करके दिखा दे रहा हूँ, 4 की 4 से गुणा करोगे तो आपको स्क्वायर मिल जाएगा, 4 चौक 16, और इसी 16 में आप उसी 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 64 बन जाएगा। यानी कि एक संख्या की जब मैंने 3 बार गुणा की तो मुझे क्या मिल गया, क्यूब मिल गया। क्या मिल गया, क्यूब मिल गया। तो वही यहाँ पर 4 का क्यूब क्या होगा, 64 होगा, 5 का क्यूब 125 होगा, और 6 का 216 होगा, और 7 का क्यूब 1331 नहीं होता है। यही इस प्रश्न का आंसर होगा, क्योंकि 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है, 343 होता है 7 का क्यूब। चाहे तो आप करके देख लीजिए। पहले 7 का स्क्वायर करिए, 7 का स्क्वायर होता है 49, और 49 में 7 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 343 आपको प्राप्त हो जाएगा। जबकि यहाँ पर 1331 दिया है, और 1331 किसका क्यूब होता है, ये 11 का क्यूब होता है। किसका होता है, 11 का क्यूब होता है 1331। उम्मीद करता हूँ डाउट सारे क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे नंबर से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा नंबर पहले से संबंधित है। यूपीएसआई ये के यानी कि सब इंस्पेक्टर परीक्षा में ये पूछा गया, 1 दिसंबर 2021 को लेटेस्ट ही पूछा गया है क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 24, 27, 20, 25 क्या लॉजिक चल रहा है इस प्रश्न में, वो आपको बताना है कि क्या इन्होंने किया है। 24, 27, 20, 25 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर गलती है। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो बना नहीं है इसको बना लेते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्या दिया था ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। यहाँ 16 का संबंध 225 से है, और फिर ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 16 का संबंध 225 से है तो 6 का संबंध किससे होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। सॉरी ये त्रुटि हो गई है, यहाँ पर गलती हो गई है। आप इसको बना लेंगे, कैसे बनेगा ये 16 का संबंध 225 से कैसे हो जाएगा। 16 में से अगर मैं 1 माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 15, और इसी 15 का अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो 225 मुझे मिल जाएगा। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है। 16 में से 1 माइनस कर दूंगा तो 15 मिलेगा, 15 का स्क्वायर करूंगा तो 225 मिल जाएगा। तो 16 का संबंध 225 से इस प्रकार हुआ। ठीक, हमको यही लॉजिक आगे भी लगाना है और आगे भी यही प्रोसेस से हल करेंगे। तो 6 में से 1 माइनस करूँगा तो कितना प्राप्त होगा, 6 में से 1 घटाऊँगा तो 5 मिलेगा, और 5 का स्क्वायर करूँगा तो कितना होगा, 25 होगा। 5 का स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा, 25। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8-9 नंबर। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। अंग्रेजी कूट भाषा में ABC का संबंध Z/X से है, ठीक उसी प्रकार OPQ का संबंध किससे होगा। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। अंग्रेजी कूट भाषा में ABC का संबंध Z/Q से है, Z/X से है, तो ठीक उसी प्रकार OPQ का संबंध क्या होगा। आप गौर से देखिए, A, B और C का संबंध किससे है, Z, Y और X से है। A का अपोजिट क्या होता है, Z होता है, यानी विपरीत। Y का अपोजिट क्या होता है, B का अपोजिट क्या होता है, Y, और C का अपोजिट क्या होता है, X। यानी कि जो ABC का संबंध बन रहा है वो अपोजिट में बन रहा है, Z/X से। ये एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं, यानी कि विपरीत हैं। अब हमें ये पता लग गया ये क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो हमें किससे बनाना है,
क्यू से बनाना है, ओ पी क्यू से बनाना है। तो ओ पी क्यू का क्या होगा अपोजिट, ओ पी क्यू का, तो ओ का अपोजिट क्या बन जाएगा, एल बन जाएगा। ओ का अपोजिट एल बन जाएगा, और पी का अपोजिट क्या बन जाएगा, के बन जाएगा, और क्यू का अपोजिट क्या बन जाएगा, जे बन जाएगा। यानी एल के जे, ये आंसर बनेगा। तो एल के जे किस में है, सी में है, एल के जे, ये इस प्रश्न का आंसर है, एल के जे, सी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अपोजिट लिखने की एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, आराम से नैनो सेकंड में सीख जाएंगे कि अपोजिट कैसे निकालते हैं। तो टोटल वर्ड कितने होते हैं ABCD के, कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो यहाँ ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए, सी लिख लीजिए, डी लिख लीजिए, ई लिख लीजिए। इस तरह आप 13 वर्ड लिखिए। कितने लिखिए, 13। तो 13 आप नीचे को चलेंगे, 13 तक लिखेंगे तो 13 हो जाएंगे, तो वहाँ नीचे को चलना है, फिर 13 ही आपको ऊपर को लिखना है। यानी एम के सामने क्या आ जाएगा, आपका एन आ जाएगा, और ए के सामने आपका जेड आ जाएगा। इस तरह आप बहुत जल्दी और आराम से किसी भी शब्द का अपोजिट वर्ड ढूंढ सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से भिन्न क्या है। यहाँ पर भिन्न से पूछा गया है कि अलग क्या है, ए और डी, जी और जे, के और एन, एस और वाई। यहाँ गौर से देखिए क्या लॉजिक लग रहा है, क्या है अलग। 4 माइनस 1 करूँगा तो मुझे 3 प्राप्त हो जाएगा। मैंने 4 माइनस 1 क्यों किया, क्योंकि डी का कोड क्या होता है 4, और ए का कोड क्या होता है 1। तो 4 में से 1 माइनस किया तो मुझे 3 प्राप्त हो गए। देखता हूँ दूसरे में क्या है, जी और जे। तो जे कितने पे होता है, 10 पे होता है, और जी कितने पे होता है, 7 पे होता है। जब 10 में से 7 माइनस करूँगा तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, बिल्कुल ठीक है। तीसरी लाइन चेक करता हूँ, इसमें क्या है, के और एन दिया है, यानी एन कितने पे होता है, 14 यानी 14 पे, और के कितने पे होता है, 11 पे। जब 14 में से 11 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, बिल्कुल ठीक है। ऊपर के तीनों लॉजिक सेम लग रहे हैं। अब जैसे ही मैं डी की तरफ आया तो डी बाई कितने पे होता है, बाई होता है 25 पे, और एस कितने पे होता है, एस होता है 19 पे। तो एस होता है 19 पे। अब 25 में से 19 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 25 में से 19 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, और बचना चाहिए 3। तो ये क्या है, गलत है, यानी रॉन्ग है। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से सभी भाई बहन बताएंगे, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।